को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रमोद लातार जी, जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मीन लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में बुध, शुक्र और गुरु हैं, दूसरे भाव में शनि हैं, पंचम भाव में राहु हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल हैं, 11वें भाव में केतु हैं और 12वें भाव में सूर्य हैं। देखिए, आपका जन्म मीन लगन में और विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी तुला है। वर्तमान में बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। आपको बुध की महादशा में बुध आपके क्या हैं, सप्तमेश भी हैं और सुखेश भी हैं। उनकी महादशा में उन्हीं का अंतर चल रहा है। देखिए, ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि लगन में बड़ी अच्छी पोजीशन है आपकी। सप्तमेश जो पति और कर्म स्थान के, दैनिक रोजगार के स्वामी हैं, पार्टनरशिप के स्वामी हैं और सुख स्थान के स्वामी हैं, वे दोनों केंद्र भाव के स्वामी होकर के लगन में केंद्र में ही बैठे हुए हैं और वहाँ से अपने भाव को, सप्तम भाव को देख रहे हैं। और बुध और शुक्र यहाँ बैठ कर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जो आपको जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देंगे। मकान, वाहन, सुख, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब आपको मिलेगा। गुरु सुग्रही हैं, अपने घर के हैं, यहाँ से बैठकर पंचम भाव को, सप्तम भाव को, पत्नी भाव को, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। देखिए, प्रश्न आपका शादी का है। शादी के लिए मैं सप्तम भाव को देखना पड़ेगा। सप्तम भाव का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा हुआ है और सप्तम भाव पर किस किस ग्रह की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, किसकी खराब पड़ रही है। उसी से हम इसका विश्लेषण करके निकालेंगे कि शादी का योग कब होगा। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, लगन में बैठे हुए हैं। आपको वर्तमान में बुध में बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 9/4/26 तक रहेगा। एक शादी का योग तो आपको 9/4/26 से पहले पहले का है। भाग्येश आपके मंगल हैं और वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आप मंगली हैं, उसका संबंध द्वितीय भाव से भी, ये विभाव मार्ग कहलाता है, जहाँ शनि नीच के बैठे हुए हैं। तो इसलिए शादी में विलंब और देरी होती है। फिर भी क्योंकि भाग्येश मंगल हैं, तो मंगल 27/28वें साल में भाग्योदय करता है, तो एक शादी का योग आपका 27/28 साल में बैठता है, जो वो लगभग बुध में बुध का अंतर ही बैठेगा। देखिए, अब जो है इसके बाद हमें क्या देखना है कि बुध की दृष्टि पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। गुरु भी यहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं और वो सप्तम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, पत्नी भाव को, और गुरु सुग्रही हैं और अमृत दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार आपकी पत्नी सुंदर होगी और व्यवहार कुशल होगी। तो आपकी, इसके अलावा बुध जो है वो 32वें साल में, 31-32 साल में भाग्योदय देते हैं और वे विवाह के कारक भी हैं, सुख स्थान के कारक भी हैं। तो यदि इस अवधि में आपका विवाह नहीं होता है तो फिर दूसरी अवधि 6/9/27 से 6/2/30 के बीच बैठती है, और नहीं तो फिर 31/32 साल में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। जिनका अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों को पानी से जीवन को खतरा होता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप गहरे पानी में, समुद्र में, नदी में, झील में या और इस तरह की पानी जहाँ भरा हुआ हो, तेज चलता हुआ हो, उसमें स्नान ना करें। उसमें जाने से अपने आप अवॉइड करें, अन्यथा जीवन को खतरा होने की संभावना होती है। उपाय क्या करें आप? एक तो क्योंकि आप मंगली हैं तो घट विवाह कर सकते हैं शादी से पहले, जिससे कि बाद में विचारों के तालमेल की कोई समस्या न बने। बुध क्योंकि यहाँ नीच के हैं, तो आप बुध के लिए, और केतु की दृष्टि भी यहाँ पर
केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो बुध की और केतु के लिए आप गुरु गणपति जी की पूजा करें, जिससे शादी में विधान ना हो और जल्दी शादी हो और सुख अच्छे संबंधों के साथ शादी चले। तो आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, उन पर दूबड़ा चढ़ा सकते हैं। मंगल के लिए आपको मैंने बताया घटवास कर सकते हैं, अथवा मंगल में या शनिवार में हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं। ये आप करें तो निश्चित तौर से ठीक होगा और इस अवधि में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। पानी से आप अपने आप को अवॉइड करें, और हो सके तो, क्योंकि विशाखा नक्षत्र है, थोड़ा सा कार्यों में देरी करता है, तो विशाखा नक्षत्र की शांति भी आप करा सकते हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।